तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी इस समय हमारी क्लास होनी थी भारतीय समाज की, यानी कि इंडियन सोसाइटी की हमारी क्लास होनी थी। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो क्लास को अच्छे से नहीं देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं एनसीईआरटी उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखा दूँ और आपको बता दूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि भाई एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आज आप क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद एनसीईआरटी की जो क्लास चल रही है उसको अच्छे से दोबारा से देखते आइए और पीडीएफ को 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार जितनी बार हो सके उतनी बार आप पढ़िए। ठीक है? और फिर वीडियो को 1 से 2 बार देखिए अगर आपके पास समय मिल रहा है तो। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन यहाँ पर एक और बातें मैं आप लोगों से बता देता हूँ। जैसे कि बात करते हैं, आज जो हमने क्वेश्चन लिया है ज़्यादातर पीसीएस के क्वेश्चन को हमने लिया हुआ है। ठीक है? नहीं तो आप सोचिए कि एक तरीके से क्या है, पीसीएस के क्वेश्चन दिखाकर और आईएएस के क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है? आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं आप लोगों को आईएएस के भी क्वेश्चन दिखाऊँगा बहुत जल्द ही। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी और बात की अब चर्चा करते हुए। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आ रहा है तब भी दीजिए, नहीं आ रहा है तब भी दीजिए। इसलिए दीजिए कि आप अपने तुक्के और अपनी किस्मत को आजमा लीजिए। ठीक है? कि आपका तुक्का क्या काम करने वाला है एग्ज़ाम में या नहीं, या आपकी किस्मत आपकी सहयोग करने वाली है या नहीं। यदि ऐसा लग रहा है कि किस्मत सहयोग नहीं करेगी तो आपको अपनी मेहनत पर जुट जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, यानी कि पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से रख कर दफनाते थे। मतलब कहने का मतलब ये है, ताम्र काल में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से रख कर दफनाते थे। एक तो पहला ऑप्शन है उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, या एक तरीके से पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर। और दूसरी बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर, दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर, या पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग हमें बताइए कि ताम्र काल में या ताम्र पाषाण काल में कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से रख कर दफनाते थे। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यदि आप लोगों को आ रहा है तो जल्दी से आंसर दीजिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ये देखिए यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 1 में पूछा गया था, यानी कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये सब एनसीईआरटी में हमने आपको करवा दिया है। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी आप ध्यान से पढ़िए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन कहता है प्रथम शताब्दी या प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरी बात करते हैं, तीसरी शताब्दी या सदी ईसा पूर्व के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि 5वीं सदी में या 5वीं सदी ईसा पूर्व में देखा जाए तो कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि 7वीं सदी ईसा पूर्व में देखा जाए, या ईसवी में, इसमें ईसवी था, इसमें ईसवी था। ईसवी की बात करते हैं, तीनों में ईसवी था, वो ध्यान से ईसा चल रहा था। ईसवी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों पर आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। यदि आप लोगों को आ रहा है तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर भी एक बार प्रयास कीजिए कि इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा। और ये आईएएस के जीएस पेपर 1 में पूछा गया था। ये देखिए आईएएस के जीएस पेपर 1 में पूछा गया था और बहुत ही साधारण प्रश्न पूछा गया था। तो 1 3 4 1 3 4 इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर 2 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये देख लीजिए। देखिए तीसरी शताब्दी या तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में
मानव जीवन के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण तो शुरू ही नहीं हुआ। ऐसा कहना बिल्कुल, ऐसा सोचना भी गलत है कि प्रत्यारोपण प्रत्यारोपण अगर देखा जाए तो अंगों का आज नहीं, मतलब ये अभी मान के चलिए ज़्यादा समय इसका नहीं हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ऐसा नहीं हुआ है, ये तीसरी शताब्दी की बात कर रहा है या तीसरी शताब्दी ईस्वी की बात कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर दूसरा गलत हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरा जहाँ जहाँ मिलना चाहिए उसको आपको गलत काट देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अब आपको समझना चाहिए कि शल्य औजारों का उपयोग आम था, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो रहा है, तो फिर यहाँ पर हमें क्या कर देना चाहिए, एक तरीके से बी वाला भी गलत कर देना चाहिए। और इसके बाद हमारा बचा एक तरीके से तीसरा ऑप्शन सही बच रहा है, तो अब हमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्लिक कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, जल्दी से इसका आंसर बताइए। पहला ऑप्शन कहता है नव पाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन कहता है मध्य पाषाण काल में, और तीसरा ऑप्शन कहता है पुरा पाषाण काल में, और चौथा ऑप्शन कहता है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। ये भी प्रश्न हमने आपको बता दिया है। एक ही प्रश्न की बात करते हैं, हमने आपको बता दिया है एनसीईआरटी के क्लास में। यदि एनसीईआरटी आपने देखा और सही ढंग से नहीं देखा तो एक बार फिर से देखिए और फिर इन सारे प्रश्नों को करिए, आप देखिएगा कि आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, बहुत ही कम प्रश्न गलत होंगे। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि तीसरा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा का कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का पहला सही। तो खाद्यान्नों की अगर देखा जाए, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम देखा जाए तो प्रारंभ कब हुई थी, तो नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये पूछा कहाँ गया था, आइए देख लेते हैं। तो ये पूछा गया था यूपी पीसीएस के पेपर में पूछा गया था, जब यूपी पीसीएस का मेंस का पेपर हो रहा था। एक तरीके से 2018 के पहले क्या होता था कि यूपी पीसीएस का जो मेंस का पेपर होता था वो ऑप्शनल भी होता था, यानी कि 4 विकल्प में ही प्रश्न पूछे जाते थे या प्रश्न होते थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। मतलब कहा जा रहा है कि जब खुदाई की गई तो उसमें प्रमाणों के अनुसार कब बताया जाता है, एक तरीके से पशुपालन का आरंभ कब माना जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन कहता है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाता है निचले पूर्व पाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन हो जाता है मध्य पूर्व पाषाण काल में, और तीसरा ऑप्शन हो जाता है ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, चौथा ऑप्शन हो जाता है मध्य पाषाण काल में। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए ये सब आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, एनसीईआरटी की क्लास में सारा कुछ हमने करवा दिया है। एक बार अगर आप ढंग से देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ढंग से देखते हैं क्लास को और समझते हैं, उसके बाद पीडीएफ को 2 से 3 बार पढ़ते हैं, उसके बाद अगर प्रश्न को सॉल्व करते हैं तब आपके क्वेश्चन सही होंगे। क्योंकि आप सोचिए एक बार आईएएस बीसीएस के क्वेश्चन है, ठीक है, कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, आपका एसएससी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होगी, टॉपिक पर आपकी पकड़ होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार पीडीएफ को पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन को करिए। ठीक है, लेकिन आज अभ्यास कर लीजिए। अब आने वाला जो क्वेश्चन फिर अगले दिन, अगले वीक में मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, अगले वीक में मैं क्वेश्चन फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप पढ़ कर रखिएगा तो ताकि आपके क्वेश्चन सही हों। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, चौथे की बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा एक तरीके से डी सही हो जाएगा। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप एक तरीके से यूपी पीसीएस के मेंस के जीएस पेपर में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया, ये तो हमने पढ़ाया ही है, ये तो हमने आपको पढ़ाया ही है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया, निम्न पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को कहा गया, मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को कहा गया, उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को कहा गया, या हड़प्पा संस्कृति को कहा गया। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तब भी आप बिल्कुल एक बार प्रयास जरूर कीजिए। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य पुरा पाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं पूछा कब गया था। तो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में एक ऑप्शनल स्पेशल हिस्ट्री में पूछा गया था। कुल मिलाकर आप प्रीलिम्स याद रखिएगा, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कहाँ पूछा गया था उतना छोड़ दीजिए, लेकिन ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि इसको क्या कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य पाषाणिक
संदर्भ में वन वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण, धान मतलब समझ रहे हैं ना, जो चावल होता है, ठीक है, तो इसका प्रमाण कहाँ से मिला था? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। चौपानी, अगर देखा जाए तो चौपानी मांडव से, सराय नहर से, लेखैया से और लंघनाथ से। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मध्य पाषाणिक संदर्भ में देखा जाए तो वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो चौपानी मांडव से मिला था। अब देख लेते हैं कि कहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण सम्मिलित है, सॉरी एक मिनट, प्राचीनतम, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट थोड़ा से, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को आ नहीं रहा है, ठीक है। और फिर ज़्यादा क्या होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा तो आप लोग कहेंगे कि अरे सर हमें तो आया ही नहीं कुछ, अब हमें तैयारी बंद कर देना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, बस पढ़ाई को एनहेंस कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए, थोड़ा से जो आपके अंदर है एक तरीके जो आप उदासीन बने हैं या उदास रहते हैं उसमें थोड़ा से आप क्या करिए, थोड़ा से हरा भरा अपने आप को करिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन सही होने लगेगा। चलिए तो इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी सही होगा। प्राचीनतम कलाकृति का प्रमाण संबंधित है, वो है उच्च पूर्व पाषाण काल से। आइए देख लेते हैं कि कहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। ये देख लीजिए, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सराय नहर और मैदहा संबंधित है विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से और विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी के नवपाषाण संस्कृति से। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। सराय नहर और मैदहा की बात करते हैं तो किससे संबंधित है? तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में। नेक्स्ट बात करते हैं, दक्षिण भारत के बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत के बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से और उसके बाद है लौह काल से। ये तो आपको आना ही चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ये आपको आना ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों लौह काल से, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बस 4 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा तथ्य सही है? वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए भाई, यदि आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अगर देखा जाए तो दूसरा सही हो जाएगा। तो निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो वह है कोर उपकरण का प्रयोग करते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, मंदिरों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, यदि आ रहा है। 15 तक करेंगे आज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 15 तक क्वेश्चन आज हम करेंगे बस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत के बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पूर्व पाषाण काल, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नव पाषाण काल और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ताम्र पाषाण काल, चौथा ऑप्शन हो जाएगा लौह काल। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए यदि आ रहा है। तो मुझे लगता है इसका आंसर तो आप बता ही सकते हैं, बारवा का अभी आपने देखा था। तो बारवा का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुद्धिहाल से, संगनकल्लू से, कोलडीहवा से, ब्रह्मगिरी से।
तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए यदि आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा संगन कल्लू को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र और कश्मीरी घाटी। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, यदि आ रहा है तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने किया था ऊपर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, ये मान के चलिए अभी हमने 300 सेट तैयार करवाया है, ठीक है, 300 क्वेश्चनों को हमने सेट तैयार करवाया है। और बाकी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं और सारा कुछ अच्छे से करते चलते हैं तो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। मान के चलिए 1000 क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा हिस्ट्री का, ठीक है। अब आपका काम है कि आप वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जब ज़्यादा लोग होंगे तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा लोग होंगे तो फिर आप देखेंगे कि कितने लोगों का क्वेश्चन सही हो रहा है और कितने लोगों को गलत हो रहा है, कितने लोग क्या ट्राई कर रहे हैं। फिर आपको भी मज़ा आएगा कितने सारे लोगों को हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहा है। क्योंकि आप सोचिए, कम से कम परीक्षा में अगर देखा जाए IAS के तो 5 लाख लोग बैठते हैं, ठीक है, तो कम से कम 1,50,000 आपके साथ तो टारगेट में रहे ही कि उनके साथ आप कंपटीशन कर ही रहे हैं, ठीक है। तो 1,50,000 ही होते हैं जो एक तरीके से क्या होते हैं, सीरियस होते हैं, बाकी सब तो फर्जी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? बता दीजिए, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन, शिकार करना। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? अरे भैया इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? पूर्व पाषाणकालीन पूछा जा रहा है, पाषाण काल के पहले की बात कर रहा है। तो मानव किस तरह का जीवन जी रहा था? खाना बदोश जिंदगी जी रहा था, शिकारी जीवन जी रहा था, ठीक है। तो शिकारी जीवन जी रहा था तो क्या कर रहा था, एक तरीके से मुख्य धंधा उसका क्या था, शिकार करना था, ठीक है। तो उसका मुख्य धंधा क्या था दोस्तों? तो उसका मुख्य धंधा था शिकार करना था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी तक हमने आज क्या किया, केवल 15 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अब आपका काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। उन्हें बताइए कि शशि GS अकेडमी पर चलिए, जहाँ बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ तैयारी करवाया जा रहा है। देखिए आगे चलकर क्या होगा, अभी आप लोगों को लग रहा है कि केवल 2 क्लासेस चल रही हैं, नहीं भाई, 3 क्लासेस आपकी प्रारंभ होने वाली हैं। एक क्लास और भी प्रारंभ होने वाली है, विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री की भी क्लास प्रारंभ होने वाली है, ठीक है। तो अभी मेंस की ज़्यादा तैयारी कर लीजिए, फिर हम प्रीलिम्स को अच्छे से तैयार करेंगे, हिट करेंगे। दूसरी बात करते हैं, प्रीलिम्स की कई तरह की क्लास आपको मिलेंगी। एक तो पूरा हर सब्जेक्ट के एक क्रम वाइज पूरी क्लास, चैप्टर वाइज आपको क्लास मिलेंगी। दूसरी बात करते हैं कि एक तरीके से हर विषय का आपको जीस्ट भी मिलेगा, जीस्ट जिसको मैराथन के रूप में मेरे द्वारा क्लास दी जाएंगी। और दूसरी बात करते हैं, उसकी PDF भी मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी से आप अगर पढ़ते चलेंगे तभी आपको ये सारा कुछ आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। नहीं उस समय क्या होगा कि जब पेपर का समय आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा इसको पढ़ूँ या इसको पढ़ूँ, इसको पढ़ूँ या इसको, फिर आप भ्रम में हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। एक अटेम्प्ट बिना फालतू के खराब हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक।